Now, Shriman G. Kishan Reddy ji to reply the discussion. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो संसद ने इस बिल पर जो बातचीत किया है, मैं उनको सबको रिक्वेस्ट करता हूं, रेस्पेक्ट भी करता हूं, क्योंकि ये बिल कोई स्टेट्स का फाइनेंशियल सिचुएशन हो, नहीं तो लैंड के विषय पर भी हो, मिनरल के विषय पर भी हो, केंद्र सरकार कोई इसमें हस्ताक्षर नहीं है। सिर्फ भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, आज माइंड्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले ये लोग थोड़ा व्हाइट चिप के ऊपर माइंड्स अलॉटमेंट करने वाले थे। इनका कांग्रेस पार्टी का ट्रेजरर इन मैंने स्क्रिप्ट अलॉटमेंट थे, प्रधानमंत्री कोल ब्लॉक्स अलॉट किया है, ये नहीं मालूम अध्यक्ष जी, ये काग ने दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इस्तीफा देना पड़ा, इन्वेस्टर जेल को जाना पड़ा। ये लोग नरेंद्र मोदी सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए हम काम किया है, हम भी काम करेंगे। हम चाहते हैं ये मिनरल्स देश के विकास के लिए हो, ये मिनरल्स ये नेशनल प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट भी बोला है ये मिनरल नेशनल प्रॉपर्टी है, मगर कांग्रेस के जमाने में ये मिनरल पूरे जो इंडस्ट्रीज को मनमाने दे दिया है। मैं आज बताना चाहता हूं, एक भी माइन हम नॉन लीगल बेसिस पे नहीं दिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस 11 सालों में 12 सालों में ऑक्शन के द्वारा हम दिया है। अध्यक्ष जी, इसमें दो विषय है, एक मेजर मिनरल है, एक माइनर मिनरल है। माइनर मिनरल जो है हर स्टेट में है, उसमें कोई हस्ताक्षर हम नहीं किया है। उसमें लगभग 49 माइनर मिनरल है, उसमें भारत सरकार कोई इसमें दखल नहीं किया है। कोई मेजर मिनरल अध्यक्ष जी, कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर, कॉपर और जो मैंगनीज, ये विषय पर हम ध्यान दिया है, क्योंकि आज कोल रेट देश भर में एकत्रित होना है। हम सिर्फ भारत में कंपटीशन नहीं करें, सारी दुनिया के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। इसीलिए कोल देश भर में एक रेट रहना है। मगर क्या हुआ अध्यक्ष जी, आज कोल के कारण बिजली बनता है, गरीब के घरों में लाइट जलता है, गरीब के घरों में सेलफोन चार्ज होता है। हर किसान का खेती में पावर जनरेशन होना चाहिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, सभी जगह बिना करंट का कुछ नहीं होता है। इसलिए करंट बिजली बनाने के लिए, पावर जनरेशन के लिए कोल चाहिए। कोल के लिए भारत सरकार बहुत इस 12 सालों में फुल प्रोडक्शन किया है। इनके जमाने में क्या था अध्यक्ष, पावर नहीं आता था, कभी पावर आता, कभी जाता, किसको पता नहीं थे। आज नरेंद्र मोदी जी सरकार देश भर में एक्सेस पावर जनरेट करे, उसमें 73% पावर कोल के द्वारा, थर्मल पावर के द्वारा आता है। 73% का पावर कोल के द्वारा थर्मल प्रोजेक्ट में आता है। इनके जमाने में क्या था, हैदराबाद में इंडस्ट्री बनता, किसान कर कब खा रहा था, पावर कब आता किसको पता नहीं था। आज वो स्थिति नहीं है, आज 24 आवर्स कभी चाहिए, कितना चाहिए। आज पावर भारत सरकार के कारण एक्सेस पावर भी है। कोई भी अध्यक्ष कोल का ब्लॉक्स बहुत कुछ एक्शन किया है। इनका जमाने में स्कैंडल होता था, कोलगेट स्कैम हुआ है। हमारा 12 सालों में ट्रांसपेरेंसी के साथ कोल एलोकेशन किया। मैं तो विशेष रूप से, अगर आप लोगों को पार्लियामेंट के ऊपर विश्वास है, मेरा बोलने से सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, इस मिनरल 2 सेक्टर मैं एक मिनरल का, एक कोल का बात करना चाहता हूं। 2014-15 में
2014 में स्टेट गवर्नमेंट को मिनरल के द्वारा 65% रेवेन्यू आता था। मगर आज बताना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी सरकार 65 से हर स्टेट को 85% ऑफ रेवेन्यू स्टेट को जाना है। ये नरेंद्र मोदी सरकार का काम करने का तरीका है। वैसा ही नहीं है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जी आज 23% कम हुआ है। वैसे ही कोल के बारे में बात करना चाहता हूं। कोल में कांग्रेस जमाने में स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 51% रेवेन्यू आता था। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद आज 55 से 96% स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रही है। वैसे अध्यक्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम 34% आपको जमाना आता है। अध्यक्ष आज मैं बताना चाहता हूं, आज सिर्फ मिनरल्स में केंद्र सरकार को 11% रेवेन्यू आता है, मगर स्टेट गवर्नमेंट्स को 88% स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू आता है मिनरल्स में। बड़ा पूंजीवन का बात करते थे। मैं कोल के बारे में बताना चाहता हूं। कोल के बारे में आज नरेंद्र मोदी सरकार में कोल के विषय पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स को 96% जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को 96%, सिर्फ 4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आता है। इसीलिए मैं आज जो मिनरल बेरिंग लैंड पर भी हो, मिनरल प्रोडक्शन भी हो, मिनरल रेवेन्यू का विषय पर भी हो, इसमें कोई केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रहे। देश के विकास के लिए देश को बिना मिनरल्स का विकास नहीं हो सकता है। देश में रोजगार बढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ना है, क्योंकि सीमेंट, स्टील, बिजली कोल के द्वारा मिलता है। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, ये सिर्फ कोई स्टेट को कोई नष्ट नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री बनने के बाद 32% आपका जमाना में थे। एक ही ऑर्डर के द्वारा नरेंद्र मोदी जी 32% डेवोल्यूशन को 42 बढ़ाने वाले ये प्रधानमंत्री, स्टेट के हित के लिए सोचने वाले प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपके जमाने में खाली बड़ा बात करते थे, स्टेट के हित के लिए काम नहीं करते थे। हम स्टेट के लिए आज दिल्ली में बैठकर हर गरीब को 5 केजी चावल हम देते हैं। आज दिल्ली में बैठकर हर किसान को 4 महीने में पैसे अकाउंट में डालते हैं। आज दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री जो हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत हम देते हैं। आप लोगों से हमारे को सीखने का कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं विश्वास के साथ रहता हूं, इस जो मिनरल अमेंडमेंट एक्ट है ये देश के हित के लिए देखिए, under NT 54 of least one, Parliament has come to power to regulate mines and mineral development in the public interest and place limitation on the state powers and taxation. Taxation is an important tool for regulating and developing any sector. If Parliament cannot regulate taxation, that will be affect development of India. That's the only reason. अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, फिर एक बात विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई स्टेट का मिनरल पे रेवेन्यू पे आने वाले दिन में स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, 1 रुपए भी कम होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार का वादा है इस पार्लियामेंट में। इसलिए आप लोग विश्वास के साथ इस बिल को समर्थन करिए। जय हिंद।